सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि तलवंडी के पास बहती बेई नदी के किनारे हल्की धुंध तैर रही थी। पक्षियों की आवाजों के बीच गांव जाग रहा था और उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके भीतर का अहंकार उसके कद से कहीं बड़ा हो चुका था। नाम था पंडित गंगाधर, वेद पुराणों का ज्ञाता, यज्ञ हवन का आचार्य, जिसके चरणों में लोग सिर झुकाते थे और जो अपने ज्ञान पर इतना इतरता था कि उसे लगता था ईश्वर भी उससे एक कदम पीछे ही खड़ा होगा। उसी सुबह खबर फैली कि बाबा नानकदेव जी गांव में पधारने वाले हैं। वही बाबा नानक जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बिना ग्रंथ खोले ही जीवन का सार समझा देते हैं, बिना तर्क के ही मन के बंधन खोल देते हैं। पंडित गंगाधर के भीतर यह सुनते ही एक हल्की सी जलन उठी। एक साधारण व्यक्ति, न जाति का अभिमान, न शास्त्रों की भारी विद्या, लोग इसे इतना बड़ा क्यों मानते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज वह अपने ज्ञान से इस बाबा की परीक्षा लेगा, उसे बताएगा कि सच्चा धर्म क्या होता है। गांव के चौपाल में जब बाबा नानकदेव जी पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो किसी गहरे समुद्र की तरह होती है, ऊपर से शांत, भीतर से अथाह। लोग उनके पास बैठते चले गए, कोई दुख लेकर आया था, कोई सवाल लेकर, कोई बस उनकी आंखों में झांककर सुकून पाना चाहता था। तभी पंडित गंगाधर आगे बढ़ा। उसके वस्त्र चमकदार थे, माथे पर बड़ा तिलक, हाथ में शास्त्र और स्वर में अकड़, हे बाबा, आजकल आप धर्म की बातें बहुत करते हैं, पर बिना वेद पुराण जाने, बिना यज्ञ कर्म के कोई मोक्ष कैसे पा सकता है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बाबा नानकदेव जी पर टिक गईं। बाबा ने बड़े प्रेम से पंडित की ओर देखा, जैसे कोई पिता अपने जिद्दी बच्चे को देखता है, और बोले, पंडित जी, आपने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, यह आपकी मेहनत का फल है, पर क्या आपने कभी अपने मन को पढ़ा है। ये सुनते ही पंडित का अहंकार और उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसका अपमान हो गया हो। उसने तुरंत एक श्लोक सुना दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मानो शब्दों की तलवार से बाबा नानकदेव जी को काट देगा, लेकिन बाबा बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने पास पड़े एक मिट्टी के घड़े को उठाया, उसमें थोड़ा सा पानी भरा और बोले, पंडित जी, इस घड़े में और पानी भरिए। पंडित ने पानी डाला, घड़ा भर गया। फिर भी बाबा बोले, और डालिए। पंडित ने कहा, अब नहीं भर सकता, पानी बाहर गिर जाएगा। बाबा नानकदेव जी ने उसी क्षण कहा, बस यही हाल अहंकार से भरे मन का है, उसमें सत्य टिकता नहीं, बाहर ही गिर जाता है। ये बात सीधी पंडित के सीने में लगी, लेकिन अहंकार इतनी आसानी से हार नहीं मानता। उसने कहा, आप प्रतीक की बातें करते हैं बाबा, पर पुराणों में लिखा है कि बिना कर्मकांड के उद्धार नहीं। बाबा नानकदेव जी ने पास बैठी एक वृद्ध महिला की ओर इशारा किया जो कांपते हाथों से रोटी तोड़ रही थी, और बोले, माता जी, आप रोज क्या करती हैं। उसने कहा, बेटा, सुबह उठकर नाम लेती हूँ, रोटी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, बस। बाबा बोले, पंडित जी, इस माता के पास न शास्त्र है, न मंत्र, पर इसका मन निर्मल है, इसका अहंकार शून्य है, क्या इसे ईश्वर नहीं मिलेगा। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें भर आई। किसी ने पहली बार धर्म को इतना सरल महसूस किया। पंडित गंगाधर के भीतर हलचल मच गई। उसे पहली बार लगा कि उसके ज्ञान का भार उसे झुका रहा है, उठा नहीं रहा। बाबा नानकदेव जी ने फिर कहा, पुराण कहते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता, पर उसका अहंकार ही उसका पतन बना। वहीं हनुमान जी में अपार शक्ति थी, पर अहंकार शून्य, इसलिए वे राम के प्रिय बने। ये सुनते ही गांव के युवा, बूढ़े, सब जैसे कहानी के भीतर उतर गए। उन्हें लगा जैसे ये सिर्फ कथा नहीं, बल्कि उनके अपने जीवन का आईना है। पंडित गंगाधर को बचपन का वह दृश्य याद आया जब उसने पहली बार वेद का श्लोक कंठस्थ किया था और गुरु ने कहा था, ज्ञान को सिर पर मत चढ़ाना, इसे दिल में उतारना। लेकिन समय के साथ उसने गुरु की बात भूलकर सिर्फ अपनी प्रशंसा सुननी शुरू कर दी थी। बाबा नानकदेव जी ने धीरे से कहा, अहंकार ऐसा पर्दा है पंडित जी, जो आंखों पर पड़ जाए तो ईश्वर सामने खड़ा होकर भी दिखाई नहीं देता। इस वाक्य ने जैसे पंडित के भीतर की दीवारों में दरार डाल दी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह टूटने को तैयार नहीं था। उसने आखिरी प्रश्न किया, अगर सब इतना सरल है बाबा, तो लोग भटक क्यों जाते हैं।
बाबा नानकदेव जी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि सरलता में झुकना पड़ता है और अहंकार झुकना नहीं चाहता। ये कहते हुए उन्होंने अपने पैरों से धूल उठाई और अपने माथे से लगा ली। ये दृश्य देखकर पंडित गंगाधर का दिल कांप उठा, जिसे वो खुद कभी नहीं कर पाया। वह बाबा ने सहजता से कर दिखाया। उसी क्षण तेज हवा चली, पीपल के पत्ते सरसराने लगे, मानो प्रकृति भी इस शिक्षा की साक्षी बन रही हो। पंडित के हाथ से शास्त्र फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ की सांसें थम गईं। क्या पंडित का अहंकार टूटेगा या फिर वह इसे भी एक तर्क में बदल देगा? बाबा नानकदेव जी ने झुके हुए स्वर में कहा, ज्ञान का अंत नम्रता है, और जहाँ नम्रता नहीं वहाँ ज्ञान सिर्फ बोझ है। पंडित की आंखों में आंसू भर आए, पर उसके होंठ अभी भी कुछ कहने को कांप रहे थे। उसका भीतर युद्ध कर रहा था, सालों का अहंकार बनाम एक क्षण का सत्य। और ठीक उसी समय गांव के बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। एक गरीब किसान भागता हुआ आया। उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। वह न्याय और सहारे की भीख मांग रहा था। सबकी नजरें फिर बाबा नानकदेव जी पर गईं। बाबा उठ खड़े हुए और किसान का हाथ पकड़कर बोले, चलो पहले इसके दुख का हल करें। पंडित गंगाधर वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने धर्म की परिभाषा बदल रही थी, किताबों से निकलकर जीवन में उतर रही थी, और उसके भीतर का अहंकार आखिरी सांसें ले रहा था या शायद कोई नया रूप ले रहा था, यह अभी स्पष्ट नहीं था। बाबा नानकदेव जी किसान के साथ चलते चलते क्या बोले, उस किसान का जीवन कैसे बदला, और पंडित गंगाधर उस रात अपने भीतर के टूटते घड़े के साथ क्या निर्णय ले सका। ये कथा यहीं थम जाती है, क्योंकि असली प्रश्न अभी बाकी है। क्या अहंकार सच में पूरी तरह टूटता है या हर बार नए रूप में लौट आता है? किसान का हाथ थामे बाबा नानकदेव जी गांव के बाहर उस खेत की ओर चल पड़े, जहां कटी फटी मेड़ों के बीच उजड़ी फसल ऐसे पड़ी थी जैसे किसी गरीब का टूटा हुआ सपना। पीछे पीछे गांव वाले भी चल दिए, और सबसे पीछे धीमे कदमों से पंडित गंगाधर, जिसके भीतर अब तक शास्त्रों की आवाज गूंजती थी, पर पहली बार वह आवाज बहुत कमजोर पड़ गई थी। खेत में पहुंचकर बाबा नानकदेव जी ने मिट्टी को हाथ में लिया, उसे सूंघा, उंगलियों से रगड़ा और आंखें बंद कर ली, मानो मिट्टी से ही कोई संवाद कर रहे हों। किसान घबराया हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, बच्चों का, घर का, आने वाले कल का। बाबा ने आंखें खोलकर कहा, मिट्टी बुरी नहीं है, मौसम बुरा था, और मौसम से बड़ा कोई नहीं, पर मनुष्य मौसम से भी बड़ा हो सकता है अगर वह धैर्य रखे। ये सुनकर किसान फूट फूट कर रो पड़ा। पंडित गंगाधर ने ये दृश्य देखा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों पर जमी धूल खुद ब खुद झड़ रही हो। उसने कभी किसी यज्ञ में आहुति देते समय किसी किसान के आंसू नहीं देखे थे। बाबा नानकदेव जी ने गांव वालों से कहा कि सब मिलकर इस किसान की मदद करें। किसी ने बीज देने की बात कही, किसी ने बैल, किसी ने मेहनत, और कुछ ही क्षणों में उजड़ी फसल के बीच एक नया विश्वास बो दिया गया। पंडित गंगाधर यह सब देख रहा था और उसके भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर यही धर्म है तो मैंने अब तक क्या किया? उसी रात गांव में दिया बाती जली, लंगर की तैयारी हुई। लोग मिट्टी के बर्तनों में सादा भोजन लेकर बैठे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति पांति नहीं। पंडित गंगाधर को पहली बार जमीन पर बैठकर खाना परोसा गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कि उसने कितनी बार शुद्ध अशुद्ध का हवाला देकर गरीबों को दूर रखा था। बाबा नानकदेव जी ने उसे पास बैठाया और बिना कुछ कहे एक रोटी उसके हाथ में रख दी। वह रोटी भारी नहीं थी, पर उसका अर्थ बहुत भारी था, जैसे वर्षों का बोझ उस एक रोटी में समा गया हो। पंडित ने जैसे तैसे कौर लिया, और उसी कौर के साथ उसके भीतर का घमंड पिघलने लगा। रात गहरी हुई तो बाबा नानकदेव जी गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे। कुछ युवक, कुछ वृद्धा, कुछ बच्चे पास आकर बैठ गए, और बाबा ने पुराणों की ही एक कथा सुनाई, राजा नहुष की, जो अपने अहंकार में देवताओं से भी ऊपर उठ बैठा था और अंत में सर्प बनकर धरती पर गिरा। बाबा बोले, पुराण चेतावनी देते हैं, पर हम उन्हें सिर्फ कथा समझकर सुनते हैं, जीवन समझकर नहीं। ये वाक्य पंडित गंगाधर के भीतर गूंजता रहा। उसे लगा जैसे हर कथा सीधे उसी से बात कर रही हो।
उसी रात पंडित सो नहीं सका। वो अपने कमरे में बैठा रहा। शास्त्र सामने खुले थे पर अक्षर धुंधले लग रहे थे। उसे अपने गुरु का चेहरा याद आया, जिसने कभी कहा था ज्ञान दीपक है पर तेल नम्रता का चाहिए। पंडित की आंखों से आंसू टपककर ग्रंथ पर गिर पड़े। सुबह होते होते गांव में खबर फैल गई कि पास के नगर से एक राजा आने वाला है, जिसने बाबा नानकदेव जी की कीर्ति सुनी थी और दर्शन करना चाहता था। राजा के साथ सिपाही, ढोल नगाड़े, वैभव आने लगा। गांव वाले फिर उलझन में पड़ गए। क्या बाबा राजा का सम्मान स्वीकार करेंगे या पहले की तरह सादगी रखेंगे? राजा आया। उसने सोने की थाली में भेंट रखी, सिर झुकाया और बोला, बाबा आप महान हैं। बाबा नानकदेव जी ने शांत स्वर में कहा, राजा महान वह है जो अपने भीतर के राजा को पहचान ले। राजा कुछ समझ नहीं पाया। उसने सोचा ये भी कोई साधारण उपदेश होगा, पर तभी बाबा ने उसी सोने की थाली को उठाकर पास बैठे भूखे बच्चे को दे दिया। राजा का चेहरा उतर गया। पंडित गंगाधर का दिल जोर से धड़का। यही वह क्षण था जहां उसका भीतर टूट भी सकता था और बच भी सकता था। राजा ने संकोच में कहा, बाबा ये तो राजसी भेंट थी। बाबा मुस्कुराए, भूख राजसी नहीं होती राजा। इस एक पंक्ति ने सभा में बैठे हर व्यक्ति के भीतर कुछ हिला दिया। पंडित गंगाधर ने देखा कि राजा का सिर झुक गया, उसका अहंकार दरक गया और उसी क्षण पंडित को समझ आया कि अहंकार सिर्फ विद्वानों या मूर्खों का नहीं, सत्ता का भी होता है। उसी दिन पंडित ने निर्णय लिया कि वह बाबा नानकदेव जी से अकेले में बात करेगा। शाम ढले वह उनके पास गया, हाथ जोड़कर बैठ गया। आवाज भारी थी, बाबा मैंने जीवन भर शास्त्र पढ़े पर आज पहली बार मुझे लगा कि मैं अनपढ़ हूँ। बाबा नानकदेव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये लगना ही पढ़ाई की शुरुआत है। पंडित के भीतर वर्षों से जमी गांठ खुलने लगी। उसने पूछा, क्या मेरा उद्धार संभव है? बाबा बोले, जो पूछ ले उसका रास्ता खुल ही जाता है। ये सुनकर पंडित की आंखों में उम्मीद जगी, पर तभी बाबा नानकदेव जी उठ खड़े हुए, बोले, कल हमें आगे जाना है। ये सुनकर पंडित का मन घबरा गया। उसे लगा जैसे अभी अभी उसे रास्ता मिला हो और मंजिल दूर चली जा रही हो। पूरी रात वह सोचता रहा, क्या वह सब छोड़कर बाबा के साथ चले या फिर गांव में रहकर वही पुराना जीवन जिए। सुबह हुई, काफिला तैयार हुआ, गांव वाले विदा करने आए। किसान जिसके खेत उजड़े थे अब आंखों में चमक लिए खड़ा था। पंडित गंगाधर भी वहां खड़ा था। बाबा नानकदेव जी ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर में प्रश्न नहीं था, उत्तर भी नहीं, बस प्रतीक्षा थी। पंडित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कदम आगे बढ़ना चाहते थे पर मन पीछे खींच रहा था। उसी क्षण उसने अपने शास्त्रों को देखा, गांव को देखा और बाबा की ओर देखा और कहानी यहीं ठहर जाती है, क्योंकि अभी ये तय होना बाकी है कि पंडित गंगाधर अपने अहंकार को सच में त्याग पाएगा या नहीं। क्या वह ज्ञान को सिर से उतारकर दिल में रख पाएगा या फिर अगला मोड़ उसे फिर उसी पुराने रास्ते पर ले जाएगा। पंडित गंगाधर का मन उस सुबह समुद्र की तरह उथल पुथल कर रहा था। एक और वर्षों की बनाई हुई पहचान थी सम्मान, भय, पूजा, दक्षिणा, और दूसरी ओर बाबा नानकदेव जी की वो शांत आंखें जिनमें न कोई लालच था न अपेक्षा, सिर्फ सत्य की ठंडी रोशनी। काफिला चलने को था। मर्दाने ने रबाब संभाली। हवा में जैसे नाम की गूंज पहले ही फैलने लगी थी। पंडित ने अचानक अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। वे दिन जब उसने पहली बार किसी श्लोक पर लोगों की वाहवाही सुनी थी, कैसे वही वाहवाही धीरे धीरे नशा बन गई। कैसे उसने धर्म को सेवा नहीं बल्कि सीढ़ी बना लिया, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। बाबा नानकदेव जी ने बिना कुछ कहे आगे कदम बढ़ा दिए। पंडित को लगा अगर आज वह चुप रहा तो जीवन भर ये मौन उसे कचोटता रहेगा। उसने कांपते हाथों से अपने शास्त्र उठाए और पहली बार उन्हें माथे से नहीं बल्कि हृदय से लगाया। फिर तेज आवाज में बोला, बाबा रुकिए। पूरा गांव ठिठक गया। बाबा नानकदेव जी मुड़े। पंडित गंगाधर आगे बढ़ा और सबके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। ये वही पंडित था जिसके सामने बड़े बड़े राजा खड़े रहते थे। आज वह मिट्टी में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आवाज भर्रा गई, मैंने ज्ञान को हथियार बनाया, अहंकार को मुकुट,
और धर्म को व्यापार। आज समझ आया कि मैं जितना ऊपर चढ़ा उतना ही भीतर से गिरता चला गया। ये सुनकर कई गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। बाबा नानकदेव जी ने उसे उठाया नहीं, बस पास बैठ गए, मानो कहना चाहते हो यही बैठना सीखो, यही शुरुआत है। बाबा बोले, पंडित जी, टूटना अंत नहीं होता, टूटना तो बीज का धर्म है, वही टूटता है तो अंकुर बनता है। पंडित ने पहली बार हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई भारी गठरी कंधों से उतर गई हो। उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? बाबा नानकदेव जी ने दूर क्षितिज की ओर देखा और कहा, अब तू वही कर जो तेरे हाथ में है, सेवा, और जो तेरे हाथ में नहीं है उसे नाम पर छोड़ दे। उस दिन पंडित गंगाधर काफिले के साथ नहीं गया, लेकिन वह पहले वाला पंडित भी नहीं रहा। उसने गांव में रहकर वही किया जो उसने कभी नहीं किया था। खेतों में हाथ बटाया, बीमारों के सिरहाने बैठा, बच्चों को बिना दक्षिणा के पढ़ाया, और जब कोई उसे पंडित कहकर प्रणाम करता तो वह हाथ जोड़कर कहता, मैं भी सीख रहा हूँ। समय बीतता गया, गांव बदलने लगा, लोग धर्म को डर नहीं बल्कि सहारा समझने लगे। वर्षों बाद जब बाबा नानकदेव जी फिर उस क्षेत्र से गुजरे तो उन्होंने सुना कि यहाँ का पंडित अब खुद को सेवक कहलाता है। बाबा मुस्कुराए, उनकी आंखों में संतोष था, जैसे किसी दूर लगाए बीज का फल दिख गया हो। और यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है, अहंकार को तोड़ने के लिए चमत्कार नहीं, सिर्फ सच्ची नजर चाहिए, क्योंकि जब इंसान खुद को बड़ा मानना छोड़ देता है तभी वह सच में बड़ा बनता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो, कहीं आपको भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे जीवन का आईना समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में वाहे गुरु जरूर लिखिए, क्योंकि शायद किसी और के लिए वही शब्द आज उम्मीद की शुरुआत बन जाए।